दोस्तों अगर मार्केट में 90 से लेके 99% लोग अगर लॉस में है, ठीक, तो यहाँ पर ये लॉस में क्यों है, इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। वो लोग मार्केट में वही इंडिकेटर पढ़ते हैं जो इंडिकेटर आपको यूट्यूब में दिखाई जा रहा है, वही इंडिकेटर ये लोग पढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा है इन लोगों के पास दिमाग नहीं है? 90 से 99% लोग जो यहाँ पर ये इंडिकेटर को सही से रीड नहीं कर पाते हैं, या फिर वो पैटर्न को सही से समझ नहीं पाते हैं? क्या ये इतना आपको बेवकूफ़ नज़र आता है 90% लोग कि पैटर्न को भी सही से समझ ना पाए, या फिर उन्हें ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन होता है ना मार्केट का, वो उन्हें समझ में नहीं आता है? देखो, मार्केट में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि बेवकूफ़ अगर होता भी ना तो लगभग 10 से 12% लोग ही बेवकूफ़ होते। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में गेम देखोगे ना तो लगभग आपको क्या दिखाई देगा, 90 से 99% लोग यहाँ पर, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं आपको बता दूं 90 से 99% लोग यहाँ पर लॉस में है। तो इसका कारण ये नहीं है कि मार्केट में ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, ये सबको असली किताब नहीं पता, जानकारी नहीं पता। यहाँ पर रियल क्या है कि मार्केट का जो असली रोल होता है, ठीक है, वो इन लोगों को बताया ही नहीं गया है। ये लोग मार्केट को कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं, अलग ही टेक्निक से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि मार्केट असल में है क्या? वॉट इज़ मार्केट? मैं आपको यहाँ पर देखो दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पहला होगा ऑपरेटर की नज़रिए से, ठीक, ऑपरेटर। दूसरा होगा हमारा रिटेल, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। ग्राफ में भी मैं आपको दिखाऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिटेल की नज़र में मार्केट क्या है। तो मार्केट रिटेल के अनुसार क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट, सबसे पहले रिटेलर लोग सोचते हैं कि ये एक बाय और सेल करने की जगह है। यहाँ पे बाय करो, सेल करो, पैसा बन जाएगा। दूसरा जो रिटेलर होता है उनके माइंड में क्या आता है? उनके माइंड में आता है कि डिमांड और सप्लाई है मार्केट, जितना डिमांड होता है उतना सप्लाई होता है मार्केट में। ये होता है हमारा दूसरा रिटेलर का माइंडसेट। तीसरा जो टॉपिक आता है ना इसमें, वो होता है कि सही इंडिकेटर लगा लो, राइट, सही इंडिकेटर लगा लो, सही चार्ट पैटर्न देख लो और पैसा मार्केट में हमारा बन जाएगा। लेकिन आप ही सोचो, क्या ये रियलिटी है? क्या इससे मार्केट में पैसा बन रहा है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर इस पे ना किस प्रकार से सोचते हैं। देखो, यहाँ पे ऑपरेटर की थॉट क्या होती है कि जो मार्केट है ना, वो कोई भी पैसा बनाने की मशीन नहीं है। मैं आपको बता दूं, मार्केट पैसा बनाने की मशीन नहीं है। जैसा कि रिटेलर लोग सोचते हैं कि बाय करना है, सेल करना है, पैसा बनेगा, डिमांड है, सप्लाई है, ये सब नहीं है। मार्केट कोई भी पैसा बनाने की मशीन या जगह नहीं है। दूसरी बात हमारा क्या होता है कि मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनता। ये टोटली जीरो सम गेम है। जीरो सम है मतलब किसी का पैसा जा रहा है। मान लो एक इंसान ने 1000 रुपये कमाया ना, तो सामने वाला का 1000 रुपये जाता है तभी इसके पास आता है। मार्केट में इंडिविजुअल कोई भी पैसा क्रिएट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं है। मार्केट बस पैसा इसके पास से लेके उसके पास तक ट्रांसफ़र करने की जगह है। मार्केट एक इंसान का पैसा दूसरे इंसान को देता है, ना कि मार्केट इस बीच में पैसा को क्रिएट करता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पैसा बनता नहीं है, पैसा ट्रांसफ़र होता है। किसी का लॉस होता है तो उसी किसी का प्रॉफिट होता है। बेसिकली याद रखना कि जिसका लॉस हो रहा है ना, वो सामने वाले को प्रॉफिट दे रहा है। और अब यहाँ पर एक सवाल आती है कि लॉस किसका होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो इमोशनली वीक होते हैं, जिनको मार्केट पे कंट्रोल नहीं होता है, खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, वो पैसा क्या करते हैं? देते हैं। जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, राइट। और जो यहाँ पे स्ट्रांग होता है इमोशनली, ठीक, वो पैसा मार्केट में बनाता है। याद रखना, वो प्रॉफिट में ही रहता है। तो आपको मार्केट में कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये पैसा बनाने की मशीन है। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मार्केट पूरी तरीके से एक जीरो सम गेम है। किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस होगा, ठीक है। अगर तुमने प्रॉफिट कमाया तो याद रखना कि तुमने किसी का लॉस हुआ है, उसी पैसा तुम्हारे पास आया है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अब हमारा दूसरा सवाल ये होता है कि मार्केट के अंदर टोटल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर मार्केट के अंदर कौन कौन खिलाड़ी होते हैं। हमें इनका ना पावर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि किसके पास कितना पावर होता है, कौन मार्केट में किंग होता है, कौन मार्केट का ईंधन होता है, फ्यूल होता है। तो हम लोग ये सभी चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में होता है वो होता है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर हम जैसे आम लोगों को कहा जाता है। यानी इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ना शेयर मार्केट का एक तरीके का फ्यूल होता है, मतलब ईंधन।
मार्केट को चलाने के लिए रिटेल ट्रेडर का बहुत मतलब होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी का पैसा ना ऑपरेटर के पास, बड़े इंस्टीट्यूट के पास इसी का पैसा आता है। देखो रिटेल ट्रेडर हम किन्हें कहेंगे कि जो कि मोबाइल से ट्रेड करता है। पहली बात बता दूं, मोबाइल, छोटे लैपटॉप, छोटे कंप्यूटर से ट्रेड करता है। इनका पास ना बहुत ही ज़्यादा डर होता है, मार्केट में जल्दी ये लोग निकलेंगे, हर छोटी छोटी मूव से डर लगेगा। तीसरी बात कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा लालच होता है, इनको जल्दी अमीर बनना होता है, इनके पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, लास्ट बात क्या है कि ये जल्दी स्टॉप लॉस देता है। तो रिटेल ट्रेडर में ना आपको ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। पहला क्या है कि ये लोग मोबाइल या छोटे लैपटॉप से ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, इनका बहुत डर लगा होता है कि मार्केट कभी भी रिटर्न जा सकता है, कुछ भी बिहेव कर सकता है। तीसरी बात है कि इसको लालच बहुत ज़्यादा होता है और स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी देता है। मतलब मार्केट थोड़ा सा कि यहाँ पे मूव नहीं कर पाए, ये लोग अपना स्टॉप लॉस दे देते हैं। तो ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर होते हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर जैसे कि आप भी किसी में ट्रेड करते होगे, लाइक आप कह सकते हो कि कोटक नियो में आपने ट्रेड किया। ठीक है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। कोई ग्रो में ट्रेड करता है, ग्रो। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रोकर। ठीक है, देखो इनको कोई मतलब नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। इसको बस एक ही चीज़ से मतलब होता है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए, ट्रेड ज़्यादा आना चाहिए। इसका मेन काम क्या होता है कि आपका ट्रेड मिलवाना। जैसे कि मान लो आपने बाय का ऑर्डर दिया, तो ये क्या करता है, मार्केट में उस ट्रेड को लाता है। तो ये काम होता है ब्रोकर का। इनका बस एक ही प्रॉफिट होता है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना इसको ब्रोकरेज चार्ज मिलेगा और इससे ये इतना प्रॉफिट करेगा। तो इसको बस क्या चाहिए कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हो। ठीक है, मार्केट में ये लोग वॉल्यूम ढूंढते हैं। दूसरी बात, मार्केट में ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, बिना ट्रेड का ये लोग का पूरा जो पैसा सिस्टम है ना वो बंद हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है कि ज़्यादा चार्ज। ठीक है, आपने जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लिया, जितना आपने ट्रेड लिया, मल्टीपल ट्रेड किया, वो इससे प्रॉफिट कमाते हैं। आप ट्रेड लोगे तो ही ये प्रॉफिट कमाएगा। जितना ट्रेडर की संख्या आएगी उतना ज़्यादा ये लोग पैसा कमाते हैं। तो हमारा दूसरा हुआ ब्रोकरेज, ये मार्केट के खिलाड़ी हैं। और जो हमारा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है वो बेसिकली है ऑपरेटर। और हमारा जो पूरा मार्केट ना इसी पे रन करता है, इसी की आइडिया से मार्केट रन करता है, बिहेव करता है। अब देखो ऑपरेटर सुन के किसी किसी को क्या लगेगा कि भाई कोई एक बड़ा खिलाड़ी होगा, जैसे फिल्म में विलन नहीं होता है वैसे यहाँ पर भी आपको कोई एक खतरनाक खिलाड़ी होना चाहिए। तो मार्केट में आपको बता दूँ, जो ऑपरेटर होता है ना वो कोई भी सिंगल खिलाड़ी नहीं होता है। ये ऑपरेटर क्या होता है, पहले आप इस बात को समझो। इनके पास पैसा होता है, ठीक है, प्लस एक सिस्टम होता है। सिस्टम भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का सिस्टम है। प्लस इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा सब्र होता है, ये लोग रुक सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास दो तीन चीज़ होता है, पैसा होता है, सिस्टम होता है, टाइम होता है। अब ऑपरेटर को ये मत सोचो कि ऑपरेटर मार्केट को चलाता है, ऑपरेटर सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस ढूंढता है। और इसके बाद क्या है कि ऑपरेटर के पास जो पैसा होता है ना वो करोड़ों में होता है, सीआर में होता है, अरबों में होता है। ऑपरेटर के पास पूरा दिन का टाइम होता है, साथ में उन लोगों के पास इंटरनल डाटा होता है कि मार्केट में किस पोजीशन पे कितने लोग फंसे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट के तरह से। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा ग्राफ रहा एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। राइट, सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लो लोग फंसे हैं ना, तो ये ऑपरेटर के पास डाटा रहती है कि यहाँ पर कितने लोगों ने बाय किया है, ठीक, यहाँ पर कितने लोगों ने सेल किया है। ये डाटा आम इंसान या ब्रोकरेज फर्म के पास नहीं रहता, ये ऑपरेटर के पास रहता है। अब यहाँ पर इनके पास दोनों डाटा है कि किसने बाय किया है, किसने सेल किया है। अगर ऑपरेटर ने देखा कि जो बाय करने वाला इंसान है उसकी क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा है, बाय करने वाले की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है और सेल करने वाले की संख्या भाई लो है, कम है, तो ऑपरेटर क्या करेगा कि इसको ट्रैप करेगा। जो बाय किया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, देखो मान लो यहाँ पे कोई बाय करता तो उसका स्टॉप लॉस इधर होता, तो मार्केट ना इधर घूमता, ऑपरेटर इधर घुमाता। उसको कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्या बनना चाहिए, उसको बस मतलब है कि स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं। जहाँ स्टॉप लॉस मार्केट सीधा वहाँ। अगर मार्केट स्टॉप लॉस मान लो नीचे साइड होता ना, नो डाउट ये मार्केट नीचे जाता। तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑपरेटर मतलब स्टॉप लॉस, मार्केट मीन्स स्टॉप लॉस। मार्केट को क्या चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए। ऑपरेटर को कोई मतलब नहीं होता है कि वो कुछ भी फॉर्मेशन हो, कुछ भी ग्राफ बने, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बातें आप याद रखना, क्योंकि ये आपको यूट्यूब में नहीं बताएगा कोई भी इंसान, जबकि सारे ऑपरेटर का बस एक ही लक्ष्य होता है कि उनको स्टॉप लॉस मिलना चाहिए।
वरना यहाँ पे पैसा कैसे बनाएगा। मैंने जैसे कि आपको समझाया कि ये पैसा बनाने की कोई मशीन नहीं है, ये जीरो सम गेम है। यहाँ पर किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है, सिंपल सी बात है। तो ऑपरेटर अगर रिटेलर का लॉस नहीं कराएगा तो ये प्रॉफिट कैसे कमाएगा। आप भी इस बात को ध्यान में रखना कि अगर लॉस नहीं होगा, हम जैसे रिटेलर का लॉस नहीं होगा, तो ये प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, संभव ही नहीं है। ऑपरेटर फिर बेकार हो जाएगा मार्केट में, ऑपरेटर के पास जीरो पैसा आएगा। इसीलिए ऑपरेटर सिंपल सा काम करता है कि जो स्टॉप लॉस है मार्केट उसी को ट्रैप करता है, उसी को मार्केट पहले खाने जाता है। मार्केट को कोई मतलब नहीं होता है कि पैसा किधर जा रहा है, ग्राफ किधर जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, यहाँ पर जो सेलर हैं, बायर से उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो मार्केट ये स्टॉप लॉस खाने आ गया। इसको कोई मतलब नहीं कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इसको मतलब है तो सिर्फ स्टॉप लॉस से। तो देखो दोस्तों, इसमें हम लोग ना जो मार्केट का पावर ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये हमारा चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इसमें भी ये टॉपिक नंबर अभी 1 ही चल रहा है, पावर ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे भी चैप्टर 12 तक होगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ऑपरेटर क्या करते हैं मार्केट में। तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि ऑपरेटर रिटेल से किस प्रकार का फ़ायदा उठाते हैं, ऑपरेटर की क्या थिंकिंग होती है, ऑपरेटर का एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, ऑपरेटर की मैं आपको सारी ना यहाँ पे साइकोलॉजी समझाऊंगा। तो आप लोग वेट करना, मैं पूरी वीडियो डिटेल में डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर। अभी ये वीडियो लंबी हो जाती है वरना मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन और करता।